गुरुदेव भगवान की जय हो। आप सभी से यात्रा निवेदन है, आप सभी आरती में आ जाएं। जो जवान है तथा के जवान आरती में आने की बात रहे। आइए हम सभी आरती में चलते हैं। श्री सीताराम। सीताराम बोलिए बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, सन्यासी बाबा की। आइए कवर्धा छत्तीसगढ़ महातारी की पावन धरा को प्रणाम एवं पुनः सभी बागेश्वर धाम के भक्तों को जय सिया राम। मैं आरती के लिए पुनः नाम बोल रहा हूँ। श्याम सुंदर जी, मुकेश अग्रवाल जी, राजेश अग्रवाल जी व मुन्नालाल, दिलीप हितांशु और श्रीमती लता अग्रवाल, श्वेता, बबीता, मीना, हेमलता एवं समस्त आयोजक परिवार आरती में सम्मिलित हूँ। हरि ओम चंद्रवावर सूर्यो जायता श्रोता गवाहि सुप्राणिस मुखाग्निरजायतो। आरती श्री आरती की जय हनुमान नयाते, आरती की जय हनुमान नयाते, आरती की जय हनुमान नयाते, आरती की जय हनुमान नयाते। रघुनाथ सदा के आरती की जय हनुमान जाके वन से गिरवर कापे, लोग दोष जाके ये कट जाते, अंजलि को महाबलदारी, संकट के प्रभु सदा सहाय, जय वीरा रघुनाथ पधारे, लंका जाए सिया सुरतारे, अनुकूल सबों ने सिखाए, हाल पवन सुत बारे असुर संहारे, सिया राम के ताज सवारे, लक्ष्मण मूर्छ बड़े ससारे, आग सजीवन नवारे, पहले पता तो
फूल लौटाए, आरती कर अंजना बाई, जो हनुमान जी की आरती गाए, बस बैकुंठ परम पद पाए, हंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई, आरती कीजे हनुमान लाल की, उस नयन के ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वशः पदक्षणायां पदे पदे जले शीतले कंडम शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। देवाधिवंदनम आत्माधिवंदनम पुष्पाधिवंदनम हरिः ओम। श्री सीतारामाभ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बालाजी सरकार की, सद्गुरु भगवान सन्यासी बाबा की। सभी भक्तों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और जो जय राम जय जय राम। कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। राम राम कहते रहो धरे रहो मन धीर, और कार्य यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। श्री राम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्याम् आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीता पति पादुकाभ्याम्। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजीवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लालीलसे अरुधरि लालु वज्रदेह दानोदनं
चरण सरोज निज मन वर्णम रघुवर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन पर बुद्धि विद्या Hare
सत्यं शिवं सुंदरम सत्यं शिवं सत्यं शिवं सुंदरम ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुंदरम सुकून नहीं पूरे संसार में जो अच्छा ये बात बता बालाजी का पागल कौन कौन है तो ताली कौन बजाएंगे वेस्ट इंडीज वाले दोनों हाथ उठा करके पड़ोसी बेकार होता है तुम चाहते हो तुम्हें पड़ोसी बेकार मिले तो दोनों हाथ उठा करके गाओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान अब तो कृपा करो राम तो दया करो राम खेड़ापति हनुमान जी महाराज की खेड़ापति हनुमान जी महाराज की गौरम देव हाट
बागेश्वर महादेव की, सब संतन की, कबीर धाम नगर की, अपने अपने मताई बाप की, सबरी माता की, राजू लोचन भगवान की, दंतेश्वरी मैया की, मां बल्लेश्वरी मैया की, गुरु गोविंद की, छत्तीसगढ़ के पागलों की, कवर्धा के पागलों की, बागेश्वर धाम की, राम राज्य की, रामलला सरकार की, हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, कथा आयोजन करवाने वालों की, कथा में आने वालों की, ना आने वालों की भी, सहयोग करने वालों की, विरोध करने वालन की भी। नमः पार्वती पते हर हर साधु जी, अरे जोर से बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। परात्पर परमात्मा श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद, पूरे संसार में श्री सीताराम जी की चेतना विद्यमान, परिणामतः पूरे विश्व में चेतना है, जिस कारण से हम सब हैं। ऐसे अनंत विभूषित, अकारण कृपा करने वाले, अकारण दया करने वाले श्री करुणा वरुणालय श्री सीताराम जी सरकार के चरणारविंदों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। अच्छा, राम जी को तो प्रणाम कर लिया, एक ऐसे देवता और जिनके बिना किसी का काम नहीं चलता। अरे और तो ठीक है, दुनिया वालों पर संकट आता है तो वो प्रभु श्री राम को पुकारते हैं, लेकिन जब राम जी पर ही संकट आ गया तो उन्होंने हनुमान को पुकारा। ऐसे अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों को प्रणाम, बागेश्वर हनुमान जी को प्रणाम, प्राचीन तीर्थ छत्तीसगढ़ का शबरी माता का सूर्य नारायण पावन धाम को प्रणाम, कौशल्या धाम चंद्रखुरी को प्रणाम, माँ दंतेश्वरी भगवती महामाया को प्रणाम, भौरम देव में विराजमान भूत भावन महादेव श्री हाटकेश्वर महादेव के चरणों को प्रणाम, सूर्य भगवान को प्रणाम, सब संत जनों को प्रणाम, बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा दादा गुरु जी सबसे प्रार्थना है किसी न किसी रूप में यहाँ बैठे, दास पर कृपा करें। एवं तीनों पंडालों में जो 12-1 बजे ही बैठ गए थे, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग ऊपर चढ़े हैं, ये कुछ लोग आगे आने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग चढ़े हैं, ये वीआईपी लोग आगे आने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, कुछ लोग फिर भी भीतर आने के लिए अभी भी अड़े हैं। लेकिन कुछ भी कहो, बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। तीनों पंडालों में जो जो विराजमान हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, तंगे हैं, अड़े हैं, लड़े हैं, चढ़े हैं, जो जो जहां हैं, और देश विदेश में संस्कार टीवी चैनल, बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से जो जो कथा को सुन रहे, एक चौपाई के साथ तुम लोगों को भी हम प्रणाम कर रहे हैं। सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय
सब बने बने हैं? जय हो, सब ठीक है? वाह, क्या बात है, खूब आनंद। आज तो पहले ही भैया, पहले ही दिन अपर जन आए भैया, पहले ही दिन जय जय हो गया। हम सोच रहे कि कल दरबार में क्या होगा, लेकिन कल जो होगा देखा जाएगा। आज से क्या टेंशन लेना। बहुत बढ़िया। हम लोग भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से 3 दिन के लिए कबीर धाम कवर्धा में भगवत चर्चा को गा रहे हैं। हनुमंत कथा पर चर्चा है। रायपुर की कल कथा विराम हुई, राम जी का विवाह करवा के हम आए और सीधे यहाँ चले आए। रात को बहुत थक गए थे, देर तक कथा चली। श्रमित शरीर, बुढ़ापे का शरीर, बहुत ज्यादा श्रमित हो गए लगातार बोलने के कारण, तो वहीं रुक गए। पूरी रात रायपुर में ही रहे। सुबह प्रातः काल चले, पूरी गली भर फूल खिले, लेकिन ऐन प्रकार हम कवर्धा आ गए। अब 3 दिन तक यहीं रहेंगे और तुम लोगों के प्राण खाएंगे। आए भी हम ठीक टाइम पर हैं, जब हमारी यहाँ जरूरत थी धर्म विरोधियों की छठवीं बार में। सो भगवान ने कृपा की, हम आ गए। अब आज हम बैठे बैठे सोच रहे थे कमरे में जहाँ निवास दिया गया, वहाँ इतने पागल ही पागल भर गए कि हमारा चढ़ना ही मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से प्राण बचाकर चढ़े। एक माता जी कुर्ता तान, एक माता जी कपड़ा। अरे हमने कहा क्षमा करो, हमें ऊपर तो जाने दो। पीछे से बोला गुरुजी कौन ऊपर? अरे हमने बिल्कुल ऊपर नहीं, मकान में ऊपर। बड़ी मुश्किल से पहुंचे। तो हम बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि हनुमान कथा कौन सी सुनाएं, कहाँ से शुरू करें। तब हम आप लोगों की स्थिति देखकर एक चौपाई मन में आई। उसी चौपाई पर हम 3 दिन तक कथा सुनाएंगे। वो चौपाई सबको याद है, हनुमान चालीसा की याद है। विभीषण ने हार नहीं मानी, सत्य बोलते रहे, विभीषण डरे नहीं। परिणाम विभीषण राजा बने, रावण का विनाश हुआ। वही हम तुमसे कहना चाहते, तुम्हारी जिंदगी में बुरा समय हो या कुछ भी तुम्हें असंभव दिखाई पड़ रहा हो, चाहे तुम्हारा लक्ष्य हो, चाहे भगवान को पाना हो, मेरे प्रिय जनों तुम निकल जाओ, हट पकड़ लो, तब तक रुको नहीं जब तक तुम्हें मंजिल प्राप्त न हो जाए। याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा, मंजिल हो या परमात्मा हो, दोनों को मिलना ही पड़ेगा। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सिर्फ रोक सकता है तुम्हारी कमजोरी, रोक सकता है तुम्हारा भागना। मेरे पागलों, भारत के लोगों, अब तुम भागो मत। भागने का समय नहीं है। भारत के युवाओं, तुम्हारे जागने का समय है। जागो। हनुमान कथा का मतलब जागना है। मेरे प्रिय जनों, हनुमान जी को जब भूख लगती है ना, तो वो राम कथा होती है, लेकिन जब राम जी को भूख लगती है तब हनुमान कथा होती है। हनुमान कथा कोई साधारण नहीं है। मेरे प्रिय जनों, राम कथा के श्रोता अगर हनुमान जी हैं, तो हनुमान कथा के श्रोता स्वयं श्री सीताराम जी। ये कोई साधारण नहीं, जामवंत द्वारा कही गई कथा हनुमान कथा है। और हम लोगों ने हनुमान चालीसा को चुना। कौन सा चालीसा? जो यह पढ़े क्या होगा? ओ ही सिद्धि ओ ही सिद्ध सुनेगा, हनुमान चालीसा की कथा सुनेगा। कथा का चौपाई कह रही, मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों और छत्तीसगढ़ के लोगों, चौपाई कह रही है उसे सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। इसके साक्षी भगवान स्वयं शंकर। उसी की चौपाई हमने ली। दुर्गम काज सुगम अनुग्रह
से सब कुछ सुगम है, लेकिन याद रखना सुगम केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं होगा, पुरुषार्थ और प्रभु की कृपा दोनों जरूरी है। लेकिन एक बात और, बहुत से लोग कहते केवल पुरुषार्थ करो, कृपा की क्या जरूरत। पुरुषार्थ करके तुम मंजिल तो पा सकते हो, लेकिन रावण बन जाओगे, अभिमान आ जाएगा। और अगर पुरुषार्थ और कृपा दोनों तुम्हारे जीवन में रहेगी तो अभिमान नहीं, तुम्हारे घर भगवान आ जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसीलिए असंभव कुछ भी हमको याद आता है, समझाने के लिए बोलना चाहिए। हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। दुनिया का महान वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक, उनके बारे में कथा कही जाती, बहु प्रचलित। उस वैज्ञानिक के बारे में एक बहुत ही अद्भुत बात बोली जाती है कि जब वो बालक 8-9 साल का था, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन पढ़ने जाता था, तो एक दिन टीचर ने एक चिट्ठी लिख करके दी, ये अपनी माँ को देना। वो अपनी माँ के पास चिट्ठी लेकर के आए, माँ को दिखाया, माँ ने चिट्ठी देखी तो माँ की आंख भर आई आंसू से। उस वैज्ञानिक ने पूछा कि माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों। तो माँ ने कहा बेटा, तुम्हारे स्कूल वालों ने कहा है कि तुम्हारा बेटा बड़ा होनहार है, बहुत तेज दिमाग का है, बहुत बुद्धि का तेज है, इसीलिए स्कूल वालों ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को पढ़ा नहीं सकता क्योंकि ये बहुत तेज दिमाग का है, इसको घर पर पढ़ाओ। इसीलिए बेटा मेरी आंख इसलिए भर आई कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, कितना महान बेटा मैंने पाया। अब कल से तेरा स्कूल जाना बंद, कल से मैं तुझे पढ़ाऊंगा।